तू यहाँ क्यों आया? जा, चला जा यहाँ से। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम खा लो छोटी नहीं चाची। गोलू, भगवान के लिए तू चला जा यहाँ से, जा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो गोलू, जिद मत करो, छोटी भाभी जाग गई तो। मुझे किसी का डर नहीं है। ये खा लो छोटी चाची। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। ये खा लो छोटी चाची। सच बता गोलू, तू ये खाना कहाँ से लेकर आया? मेरा बच्चा, तूने मेरे लिए चोरी की। नहीं गोलू, ये अच्छी बात नहीं है। जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें अपना सर झुकाना पड़े। तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं गोलू। तू जा यहाँ से, कहीं भाभी जाग गई तो। जा। मुझे किसी का डर नहीं। माँ और ताई जी आपको खाना नहीं देंगी तो आप रोती रहेंगी। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता छोटी चाची, इसलिए मैंने खाने की चोरी की। नहीं बेटा, जीवन में इतना दृढ़ बनो कि तुम्हारा सर कट जाए लेकिन सर न झुके। चोरी और गलत काम करने से शर्म के कारण इंसान का सर झुक जाता है। जाओ, कोई आ जाएगा। आपको खाना खिलाए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। आपको खाना ही पड़ेगा। आपको संतोषी माता की सौगंध है। ये क्या किया गोलू तुमने? तुमने मुझे संतोषी माता की कसम दे दी। तुमने मुझे कसम में बांध दिया गोलू। तुम जाओ, मैं ये खाना खा लूंगी। नहीं, अभी खाओ मेरे सामने। रुक जा करमजली। क्यों रे, बड़ा प्यार आ रहा है इस करमजली पर तुझे? हाँ, चल इधर आ, चल जाकर अपने कमरे में सो। चल। मैं नहीं जाऊंगा, पहले छोटी चाची को खाना खिलाऊंगा। छोटी चाची को खाना खिलाएगा? बड़ा प्यार आ रहा है तुझे? तू अपनी माँ को जवाब देता है। चल भाग भाग। नहीं भाभी, छोड़ भाभी। तू तो अपना काम कर करमजली। चल छोड़ इसको। भाभी छोड़ इसको, मैं कहती हूँ छोड़। हट करमजली। क्या हो गया, क्यों मारे ये बच्चे को? अरे छोड़, जाओ बेटे जाओ। अरे मंजली दीदी, मेरे तो करम ही फूट गए। इस करमजली ने तो बच्चों पे जादू कर दिया है। अब इसे हवेली से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? अरे बड़ी भाभी ने इसे खाना नहीं दिया तो बच्चों को चोरी करना सिखा रही है ये चुड़ैल। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। हट, इस अभागन की इतनी हिम्मत! क्यूरी, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया? हाँ, बच्चों को चोरी करना सिखाती है, चोरी करना सिखाती है। हाँ, क्यूरी? मैंने कुछ नहीं किया भाभी। नहीं कि बच्ची, कुछ नहीं सिखाया? अभी बताती हूँ। क्यों कुछ नहीं सिखाया? बच्चों को चोरी करना सिखाती है? कुछ नहीं सिखाया तूने? गोलू को कुछ नहीं सिखाया? मार मार कर तेरी चमड़े उधेड़ दूंगी। हाँ? अब तो तुझे 2 दिन तक और खाना नहीं मिलेगा। सीधे तरीके से काम कर, नहीं तो मार मार कर तुझे इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी, समझी? बच्चों को चोरी करना सिखाती है, बाहर निकाल दूंगी, समझी? करमजली, बच्चों को चोरी करना सिखाती है। हाँ? चल रे छोटी, चलो भाभी। इस निशानी अंगूठी को देख देख कर मैं सारे गम भूल जाऊंगी।
जय जय माँ संतोषी। प्रणाम देव देवेश्वरी माता संतोषी। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? आप ही की प्रेरणा होगी माता। मेरे मन में एक के बाद एक अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। अपने प्रश्नों को लेकर मैं आपके दर्शनों के लिए श्री गणेश लोक भी गया था। जब वहां आपके दर्शन न मिले तो मैं यहाँ चला आया। मन के प्रश्नों को मन में दबाना तो अनुचित है देवर्षि। कहीं कौन से प्रश्न आपको व्यग्र कर रहे हैं? जय जय माँ संतोषी। हे माता, जब आप बार बार सुनीति और भोलानाथ की सहायता करती हैं, देव देवेश्वरी और जगदम्बा के पद पर विराजित होकर भी आप उनके हर छोटे बड़े काम कर देती हैं, तब उनके दुखों का अंत क्यों नहीं कर देती? इस समय इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आवश्यक नहीं है देवर्षि। माता, प्रश्न आवश्यकता का नहीं, मन का है। आपकी लीला से तो इस नारद का मन भी भ्रमित हो गया है। इंद्रियों के वश में होने के कारण मन तो चंचल होता है देवर्षि। इसीलिए मन का प्रतीक चंद्रमा को माना गया है, जो नित्य घटते बढ़ते रहते हैं। आपके प्रश्न चंचलता का प्रतीक है देवर्षि। तो क्या आप ये चाहती हैं माता कि आपका यह परम भक्त नारद अपने मन की चंचलता और प्रश्नों की जिज्ञासा में भटकता रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। माता, तो फिर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप जिस अभिनय क्षमता को प्रकट करते हैं वह वास्तव में प्रशंसा योग्य है। परंतु मानव का जीवन भी पृथ्वी के मंच पर होने वाला एक अभिनय है। दुख और सुख जिसके दो पहलू हैं। यदि दुखों का अंत हो जाए तो सच्चाई कैसे प्राप्त होगी देवर्षि? क्षमा करें माता, अपनी भक्ति से आपकी कृपा के सर्वश्रेष्ठ पात्र भोलानाथ और सुनीति एक नहीं अनेक बार अपनी सच्चाई की परीक्षा में सफल हो चुके हैं। भक्ति और सच्चाई की परीक्षा में भोला और सुनीति नहीं, पाप से प्रेरित भोला की भाभियां हैं, जो मेरी भक्ति के स्थान पर भक्ति के पाखंड का ढोंग करती हैं। अर्थात? हाँ देवर्षि, भोला और सुनीति अब केवल माध्यम भर हैं। मेरी जिस लीला के वे दोनों पात्र हैं, उसे प्रस्तुति के अंतिम दृश्य तक पहुंचाना
भोला और सुनीति का कर्तव्य है। जिस तरह दुख के बाद सुख, पराजय के बाद विजय, अंत के बाद प्रारंभ, ये जीवन की सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन पर चकित ना हो, विश्वास करें, आपका कल्याण हो। जय जय मां संतोषी। भाभी, बड़ी भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, अरे अभागन, अभी अभी तो आंख लगी थी और आ गई अपना काला समूह लेकर। भाभी, मैंने सब काम कर लिया। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। नहीं होती तो मर जाकर, किसी कुएं में जाकर आत्महत्या कर ले। हमारे जीवन को तो शांति मिले, जीना हराम कर रखा है हमारा। जा जा यहाँ से, रात का काम खत्म कर, तब खाना मिलेगा, समझी? जा जा यहाँ से। मैं क्षमा चाहता हूं महामंत्री जी। प्रजाजनों से भेंट करने पर मेरे काम में रुकावट आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं भोलानाथ जी? आपको तो प्रजाजनों के हित का ही काम करना है। प्रजा से भेंट करने पर रुकावट कैसे हो सकती है? क्षमा करें, प्रजाजनों से भेंट करने के लिए मेरी योजना कुछ और है, जिसे मैं इस समय आपको नहीं बता सकता, किंतु समय आने पर आपको इस योजना का ज्ञान हो जाएगा। परंतु क्या आप मेरा इतना सा भी निवेदन नहीं मान सकते? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें प्रजाजनों का हित है, और कुछ समय की ही तो बात है। आप इस बात को महाराज से भी ना कहिएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ अवसर दें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां। हे संतोषी माँ, मैं एक नहीं कई दिन तक भूखी रह सकती हूँ, लेकिन भूखे रहने से बच्चे पर बुरा असर होता है। तू तो माँ है, और तुझसे ज्यादा एक माँ का दर्द और कौन समझ सकता है माँ। मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सुनीति बेटी, ये कुछ मेवे हैं, खा लिया करना। ऐसे समय पे औरत को भूखा नहीं रहना चाहिए। माँ, मेरी बच्ची। क्यों री, मेवा खा रही है? हाँ, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना बड़ी भाभी?
पहले तो इस करमजली ने गोलू से चोरी करवाई और अब खुद भंडारगृह से मेवा चुरा कर लाई है। नहीं भाभी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। चोरी नहीं किया भागन, तो ये मेवा तेरे पास आया कहाँ से? ये मेवा मुझे तुझे बोल, कहाँ से मिला तुझे? कौन दे गया तुझे? सच सच बता सुनीति, ये मेवा तूने भंडार गृह से चुराया है ना? नहीं, ये मेवा मुझे माँ ने जाते समय दिया था। झूठ बोलती है भागन, माँ का नाम लेती है। अरे तेरी जबान में कीड़े पड़े। माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है, उनका नाम लेकर अपनी चोरी छुपाना चाहती है। नहीं बड़ी भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सच की बच्ची, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। उमा, विमला, इसे 2 दिन तक खाना मत देना, और अगर काम ना करे तो 2 दिन और भूखा रखना। हाँ। ले विमला, ये मेवा उठाकर भंडार गृह में रख दे। और सुन अभागन, अब अगर तुझे भंडार गृह की ओर देखा तो तेरे पांव तोड़ दूंगी, समझी? बड़ी भाभी, अपनी आंखों से देखकर अब तो विश्वास हो गया ना? हाँ उमा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पंडित की बेटी ऐसी कुलच्छनी निकलेगी। ए करमजली, रात के खाने के बर्तन साफ कर देना। चलो। हाँ।